बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के न्यू लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो थे हम टेंसेस को कंटिन्यू किया हुआ था। पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हमने फॉर्मेशन रूल्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, हमारी यूज़ होती हैं। आज हम इनके प्रॉपर टेंसेस की तरफ मूव करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तीन तरह के जो होती हैं, थ्री टाइप्स के जो टेंसेस हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये पोर्शन हम कंप्लीट करें टेंसेस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस का। तो इसमें इसको हम स्टार्ट करते से पहले सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को या सिंपल सेंटेंसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसमें सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन रूल जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन रूल टेंसेस को या सेंटेंसेस को समझने और सीखने से पहले जो होता है, फॉर्मेशन रूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। फॉर्मेशन रूल में हम सबसे पहले क्या इसमें लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हमारे, वो कौन से हैं, वाज है या वर। हमने उस दिन जो था लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें या वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे, और ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। इसके बाद इसमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसको कहते हैं। इसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म का इजाफा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। वो हमारे टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो पास्ट वाले हैं या प्रेजेंट वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने लास्ट में क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है। ये है हमारा फॉर्मेशन रूल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट पुट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब पुट करेंगे, जो कि जिनको हम हेल्पिंग वर्ब एज अ यूज करते हैं। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब मीन्स के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद क्या होता है, हमारा फुल स्टॉप होता है। ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन रूल। नेक्स्ट हम इसमें मूव करते हैं सेंटेंसेस की तरफ। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इनकी। फर्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, वो सड़क पार कर रहा था। इसकी आइडेंटिफिकेशन में भी हमने पढ़ा था, रहा था, रही थी या रहे थे आएगा। वो सड़क पार कर रहा था तो सब्जेक्ट है वो। इसको हम जब इसकी कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, ही
ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट है बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे। The children were playing in the playground. Next है थर्ड वन है हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। We were going to the railway station. नेक्स्ट है हमारे पास वो गाना गा रही थी। She was singing a song. नेक्स्ट है असलम और अहमद दौड़ रहे थे। जी, असलम और अहमद दौड़ रहे थे। असलम एंड अहमद वर रनिंग। तो ये क्या थे हमारे कुछ सेंटेंसेस थे, हम इनको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वो सड़क पार कर रहा था। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। वी वर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। वो गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। असलम एंड अहमद दौड़ रहे थे। असलम और अहमद दौड़ रहे थे। असलम एंड अहमद वर रनिंग। ये थे हमारे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और उसका फॉर्मेशन रूल और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें उसी तरह हम सबसे पहले फॉर्मेशन रूल डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन रूल है, फॉर्मेशन रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी तरह सेम है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद हमने फौरन नॉट पुट करना है, और उसके बाद उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। सेम चीज है, सिर्फ हमने क्या करना है, वाज और वर के बाद फौरन नॉट पुट कर देना है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, वाज वर के बाद नॉट पुट करेंगे, नॉट पुट करने के बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब मीन्स के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इन पे हम कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जो हमने अफर्मेटिव की हैं उन्हीं को जो है हम नेगेटिव सेंटेंस में मूव कन्वर्ट करते हैं। वो सड़क पार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट क्रॉसिंग द रोड। हमने क्या किया है कि वॉज के बाद सिर्फ नॉट को पुट किया है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ही वॉज नॉट क्रॉसिंग द रोड। उन्हीं सेंटेंसेस को जो है हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ताकि हमारे लिए आसानी रह जाए और इजीली समझ भी आ जाए। बच्चे खेल के मैदान में नहीं खेल रहे थे। क्या बना इसका, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। We were going to the railway station। सॉरी नहीं, इसमें हमने नेगेटिव बनाना था इसका, रेलवे स्टेशन की तरफ
रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट, वी वर नॉट गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है वो गाना नहीं गा रही थी। She was not singing a song. लास्ट है असलम और अहमद नहीं दौड़ रहे थे। असलम एंड अहमद वर नॉट रनिंग। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। पहला है वो सड़क पार नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट क्रॉसिंग द रोड। बच्चे खेल के मैदान में नहीं खेल रहे थे। नहीं का सेंटेंस यूज हुआ तो मीन्स के ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। हम रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। वो गाना नहीं गा रही थी। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। असलम और अहमद नहीं दौड़ रहे थे। असलम एंड अहमद वर नॉट रनिंग। तो इसमें हमने क्या किया, वाज या वर के फौरन बाद क्या किया, हमने जस्ट नॉट पुट किया तो हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह कोई भी सेंटेंस हो उसमें आपने क्या करना है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब जो है इसके फौरन बाद क्या करना है, आपने नॉट क्या करना है, पुट कर देना है। तो आपके सेंटेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसके मूव करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन रूल पढ़ेंगे। फॉर्मेशन रूल में क्या होता है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले वाज या वर्ब को ले आना है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वाज या वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल।
इसमें हमने क्या करना है, स्टार्ट में वाज या वर्ब को लिया के आना है, उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जो पुट करेंगे, फिर ये जो होंगे हमारे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें हम लिख लेते हैं फर्स्ट, क्या वो सड़क पार कर रहा था? इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले वाज लिखेंगे, वाज ही क्रॉसिंग द रोड? क्या वो गाना गा रही थी? Was she singing a song? फुल स्टॉप, लास्ट में नहीं डालना, हमने क्वेश्चन मार्क डालना है। क्या वो गाना गा रही थी? Was she singing a song? नेक्स्ट है, क्या लड़के स्कूल जा रहे थे? इसमें क्या किया हमने, वर द बॉयज गोइंग टू स्कूल? क्या असलम और अहमद दौड़ रहे थे? क्या वो झूठ बोल रहा था? Was he telling a lie? तो ये थे हमारी कुछ इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल। इंटेरोगेटिव मीन्स सवाल जुमले जिसमें हमारे हमसे कोई सवाल पूछा जाए, कोई इसी बात के बारे में पूछा जाए। तो क्या वो सड़क पार कर रहा था? Was he crossing the road? क्या वो गाना गा रही थी? Was she singing a song? क्या लड़के स्कूल जा रहे थे? Were the boys going to school? क्या असलम और अहमद दौड़ रहे थे? Were असलम and अहमद running?
एंड लास्ट वन इज क्या वो झूठ बोल रहा था, वाज ही टेलिंग अ लाई। तो ये था क्या था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस किया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया और लास्ट में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया। तो आज हमारा जो था मैथ जनवरी का पोर्शन टेंसेस जो थे हमारे पास कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पोर्शन जो था ग्रामर से वो कंप्लीट हुआ। आज के इस लेक्चर में मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।